गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे चल रही पढ़ाई? जीओसी पढ़ रहे थे बच्चों और अब तक 10 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और ये 11वां लेक्चर है। और बताया था जीओसी के 2-3 लेक्चर और हैं, लेकिन अभी अपन फिलहाल ये है कि आज का लेक्चर या एक लेक्चर और हो सकता है लें, तो उस लेक्चर के बाद में फिर हम लोग जो है चैप्टर शुरू करेंगे, 12th क्लास का सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, जीओसी जितने पढ़ा दी है उसको बिल्कुल आराम से तरीके से जितना पढ़ा दिया है उसको कर लें आप, 2-3 बार 4 बार रिवीजन मार लें आप, ताकि दिमाग में वो अंतर मन में आपके बैठ जाए, ताकि टेंशन आपको नहीं हो कि आगे की चीज़ समझ में आएंगी या नहीं आएंगी। ऑर्गेनिक का बेस्ट फार्मूलाज हैं, अगर आप मेहनत करते हो तो इस बात की इंशाल्लाह गारंटी कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इसका जीओसी का जो डिज़ाइन किया गया वो इसी वजह से किया गया है कि आपको प्रॉब्लम कम से कम आए। समझ आ रहा है आपको? तो जितना पढ़ा दिया उसको प्रॉपर वे में याद कर लीजिए, नोट्स प्रॉपर वे में बना लेना, जहाँ दिक्कत आए पूछते रहना है। काफ़ी स्टूडेंट पूछते रहते हैं, जवाब मिलता रहता है, कुछ लोग व्हाट्सएप से पूछते हैं, कुछ लोग कॉल करके पूछते हैं, कुछ लोग जो है डायरेक्ट चैनल पे भी मैसेज करके पूछ लेते हैं। तो जो जैसे पूछेगा उसको वैसे जवाब मिलता रहेगा बच्चों। ठीक है, जीओसी के अंदर हम लोग अब तक बात कर चुके हैं डाइल्यूट H2SO4 की, कंसंट्रेट H2SO4 की, PCl3, PCl5, SOCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, HCl और एक्वस KOH के बारे में बात कर चुके हैं बच्चों। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक्वस KOH के अगेंस्ट काम करता है, उसको बोलते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में फ़र्क इतना सा है बच्चों कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोल दोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस KOH कहलाएगा, और अगर आप एथेनॉल या एल्कोहल लेकर के उसमें घोल देते हो एथेनॉलिक KOH, या यूँ कह सकते हैं एल्कोहलिक KOH आपका कहलाता है। अगर हम लोग इसके कार्य की बात करें तो उसका कार्य था प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, मतलब ये मैंने बताया था आपको, जहाँ जहाँ हेलोजन होगा उसको हटा देना है और क्या लगा देना OH। ये क्या करता है, लेकिन यह क्या करता है, यह है HX का विलोपन करता है, HX का विलोपन करता है, मतलब यूँ कह सकते हैं इट एलिमिनेट HX। ठीक है, HX बोले तो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है। जब भी कोई विलोपन करना हो तो ध्यान रखना है, 2 चीज़ निकालनी है आपको, H और X। तो जहाँ से हेलोजन निकालोगे उस वाले कार्बन से H नहीं निकलेगा, उसके आजू या बाजू वाला आपको हेलोजन H हाइड्रोजन देगा, ये बात ध्यान रखें। एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों तो यहाँ लिखा मैंने CH3 CH2X और यहाँ लिख दिया एल्कोहलिक KOH। क्या करेंगे बताइए? HX निकालेंगे। ये ध्यान रखना, एग्जाम में तरीके से देख लेना, एल्कोहलिक KOH पूछ रहा है या एक्वस KOH पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये हमारे पास में HX बाहर, ठीक है, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड विलोपन अभिक्रिया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बदलता है, ये बता दिया था। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, बॉन्ड उन्हीं के बीच में बढ़ेगा जिनके बीच के अंदर क्या होगा बच्चों, विलोपन होगा। अगर सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CHX CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने एल्कोहलिक KOH। ठीक है बच्चों, यहाँ से वही दोनों में से ये X देगा तो क्या होगा, H तो ये देगा नहीं, इसका आजू बाजू वाले देंगे। अगर ये H देता है तो माइनस HX बाहर, और ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद में आगे बात करें बच्चों हम लोग, तो यहाँ लिखा मैंने CH3 CH2 CHX CH3 एल्कोहलिक KOH। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर हेलोजन यहाँ से निकलता है तो H या तो ये देगा या ये देगा, तो दोनों में से कौन देगा साहब?
आप कहेंगे सर दोनों ले सकते हैं, क्योंकि वजह यह है कि आजू और बाजू वाला देता है। यहाँ भी तो दोनों दे सकते थे, लेकिन दोनों सेम थे तो कहीं से निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग हो तो दोनों से निकाल के देख लेना चाहिए। मान लीजिए आप पहले यहाँ से निकालते हैं, तो जब यहाँ से निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास में CH3 CH निकल गया, डबल बॉन्ड CH3, और इसकी बात करेंगे मान लीजिए यहाँ से HX निकालें तो बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बताइए कौन सा 80% कौन सा 20%? बोलो। आपको सर ऊपर वाला 80%, नीचे वाला 20%, बताओ कौन सा मुख्य कौन सा अल्प? ऊपर कहेंगे आप लोग ऊपर वाला मुख्य, नीचे वाला अल्प। कारण लिखेंगे आप लोग कि भैया सेठ ने जवाब दिया था, पहले पढ़ चुके हैं। सेठ ने क्या कहा था? किसी विलोपन अभिक्रिया के अंदर यदि दो उत्पाद बनने की संभावना हो तो वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है, जिसमें यूँ कह सकते हैं बच्चों CH3 समूह ज़्यादा होते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग सेठ का नियम, इसी को बीटा विलोपन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक KOH है, एथेनॉलिक KOH, इट एलिमिनेट HX। एग्जाम्पल्स लिख लेंगे और यह लिख देंगे दिस रिएक्शन फॉलो सेट-जेफ रूल। और सेट-जेफ रूल आप जानते हो, इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन इफ 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल देन दैट प्रोडक्ट विल बी इन मेजर क्वांटिटी विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप और CH3 ग्रुप। बस समझ में आ गया आपको? तो ये था आपका एल्कोहलिक KOH। उसके बाद में बच्चों अगले रिएजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगले रिएजेंट की बात करेंगे तो बच्चों वो हमारे पास में आ गया सोडा लाइम। हेडिंग लिखेंगे सोडा लाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सोडा लाइम, मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आपसे सोडा लाइम की। सोडा लाइम को हम लोग लिखते हैं NaOH प्लस CaO। द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस CO इज नोन एज सोडा लाइम। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में इसको सोडा लाइम ही कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान रखना, अगर इसके कार्य की बात करूं बच्चों तो लिखेंगे यह है CO2 निकालता है। जहाँ भी CO2 होगी उसको निकाल देगा सोडा लाइम। क्योंकि रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है तो जिस रिएक्शन में CO2 निकलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। क्या बोलते हैं भैया? विकार्बोक्सिलीकरण। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है सोडा लाइम किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है? विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। फोर दे देगा विकार्बोक्सिलीकरण। इट इज नॉन एज डीकार्बोक्सिलेशन। इट रिमूव CO2 and this reaction is known as decarboxylation. It is known as decarboxylation. Decarboxylation. Is that clear बच्चों? ठीक है, आगे हम लोग बात करें। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि CO2 जब निकल रही है तो यह निकलती है, यह है Na2CO3 के रूप में निकलती, के रूप में निकलती है। इट रिलीज इन फॉर्म ऑफ Na2CO3। ये बात ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, इधर देखेंगे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ लिख दिया आपने CH3COOH और यहाँ लिख दिया आपने NaOH प्लस CaO। अच्छा एक बात और ध्यान रखो बच्चों, कई बार पूछा जाता है सोडा लाइम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, तो कहेंगे NaOH प्लस CO जिनका रेशो होता है 3:1। कितना होता है? 3:1। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों सोडा लाइम। ठीक है, इसकी बात करें बच्चों, यहाँ से आपका ये CO2 बाहर, H यहाँ चला जाए, क्या बन गया बताओ बच्चों? ये बन गया आपका मेथेन, CH4 एल्केन बन जाएगा। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और लिया अपन ने, यहाँ लिया बच्चों मान लीजिए CH2 COOH, नाम बता सकते हो? पहले बता चुका हूँ, नाम है इसका मेलोनिक एसिड। क्या नाम है भैया? मेलोनिक एसिड। क्या नाम है? मेलोनिक एसिड। आपने लिख दिया यहाँ पर NaOH/CO। वो ऐसे भी लिख सकता है, वो ऐसे भी लिख सकता है, वो केवल सोडा लाइम भी लिख सकता है, उसकी मर्जी। क्या करेंगे? CO2 बाहर, क्या करेंगे? CO2 बाहर क्या बन जाएगा? CH4।
इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग आगे बात करें, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा CH2COOH, यहाँ लिख दिया मैंने CH2COOH, क्या कहलाता है भैया, क्या कहलाता है, सक्सीनिक एसिड। क्या कहलाता है, सक्सीनिक एसिड। रिएक्शन करा दी सोडा लाइम के साथ में, क्या हो गया, CO2 बाहर, 2CO2 बाहर, क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन बन जाएगा। तो ये कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। इस अभिक्रिया द्वारा एल्केन बनाए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गया आपका सोडा लाइम। नेक्स्ट लिखिए, अगला रिएजेंट है हमारे पास में अगला रिएजेंट लिखेंगे बच्चों N3H। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग हाइड्रेजोइक एसिड। हाइड्रेजोइक अम्ल। देखो बच्चों, हाइड्रोजोइक अम्ल की बात करें, पहली बात तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। कई बार नाम से पूछा हुआ एग्जाम में बच्चों, व्हाट इज स्मिट रिएक्शन। क्या करता है, कार्य लिख देते हैं, कार्य यह COOH का प्रतिस्थापन NH2 से करता है। इट सब्स्टिट्यूट NH2 at the place of COOH, it substitute NH2 at the place of COH। यूँ कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे अमाइन में बदल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे अमाइन में बदल सकते हैं। बात आप ध्यान रखें बच्चों। अगर इसकी बात करें बच्चों हम लोग इस रिएक्शन की बात, इसके बारे में बात करें होता कैसे है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए COOH और रिएक्शन करा दी मैंने N3H के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करा दी बच्चों, मैंने यहाँ करा दी N3H के साथ में रिएक्शन। तो होता क्या है बच्चों, आप गौर से देखेंगे यहाँ पर अपने पास में CO2 बाहर, यहाँ से क्या होता है बच्चों, किस तरीके से कहेंगे, यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से मेरे पास में हो गया H2O बाहर, क्या बाहर हो गया बच्चों, यहाँ से मेरे पास में H2O बाहर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास में बच्चों, बताओ, ये बन गया मेरे पास में NH2। क्या हो गया बच्चों, NH2 हो गया। बात क्लियर हो गई तुम्हारे पास, समझ में आ गया। COH हो गया ना पास, एक सेकेंड, N3H है बच्चों, सॉरी, यहाँ अपन ने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन 3 लगा दिया ना, तीन नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास में N3H है बच्चों। तो यहाँ से CO2 बाहर, यहाँ से N2 बाहर, और ये 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन चले जाएंगे। इसको यूँ समझ सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया जाए बच्चों, तो इधर देखिए आप लोग, यहाँ लिख दिया मैंने RCOOH, रिएक्शन करा दी इसकी N3H के साथ में। तो देखेंगे यहाँ से ये CO2 बाहर, यहाँ से ये N2 बाहर, माइनस CO2 हो गया, माइनस N2 हो गया, एक नाइट्रोजन बच गया, दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, बन जाएगा आपका RNH2। क्या बन जाएगा बच्चों, RNH2 बन जाएगा। बात समझ आ गया आपको। तो सीधे सीधे से कह सकते हैं कि ये COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस में बदलता है बच्चों, ये बदलता है आपका इसमें NH2 के अंदर। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या चीज़ निकल रही है, CO2 निकल रही है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन एग्जाम्पल, ये कह सकते हैं ये भी विकार्बोक्सिलीकरण का उदाहरण है। विकार्बोक्सिलीकरण का उदाहरण है ये। डी नाइट्रोजिनेशन भी है, डी नाइट्रोजिनेशन भी है, यूँ कह सकते हैं विनाइट्रोजनीकरण भी है, विनाइट्रोजनीकरण भी है। मतलब ये दोनों हैं बच्चों, नाइट्रोजन भी निकलता है और क्या निकलता है आपका CO2 भी निकलता है। बात समझ में आ गया।
हाइड्रोजोइक एसिड के बाद में अगला जो हमारे पास में रिएजेंट है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं Cu573 केल्विन। अगला लिख लेंगे कॉपर 573 डिग्री केल्विन, ये अगला रिएजेंट है बच्चों। ठीक है, लिख लिया। अगर इसके रिएजेंट के कार्य के बारे में लिखोगे, कार्य लिख देना। इसका कार्य है, ये है, क्या करता है बच्चों, H2 का विलोपन करता है। इट एलिमिनेट H2, हाइड्रोजन निकाल रहा है। हाइड्रोजन को निकालने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को निकालने को बोलते हैं हम लोग विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में एक आध साल छोड़ के आपको आती 100% ही है। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, एक आध साल छोड़ के गैप से आता रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या काम है दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से वर्क करता है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। देख लीजिए एक बार, यहाँ मैंने लिखा, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखा मैंने CH3 CH2OH। अगला एग्जाम्पल लिखा CH3 CHOH CH3। अगला एग्जाम्पल लिखा CH3 CH3OH। आप कहोगे सर ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 3 डिग्री एल्कोहल है। पहली बात तो ये। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ बच्चों कॉपर 573 केल्विन के साथ में। किससे करा रहा हूँ, कॉपर 573 केल्विन के साथ में। अगर हम लोग बात करें बच्चों कॉपर 573 केल्विन के साथ में बात करें, तो देखो बच्चों 2 हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन निकले, -H2 गैस बाहर, और ये बन जाएगा मेरे पास में इधर CH3CHO। इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन निकले और मेरे पास में बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों कि एल्कोहल से अगर कार्बोनिल यौगिक बनाने हो तो हम लोगों को कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर को काम में लिया जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। राजस्थान बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2-3 साल पहले आया है, और इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कॉपर 573 केल्विन कौन से एल्कोहल के साथ में, किस एल्कोहल के साथ के अंदर आपका निर्जलीकरण की अभिक्रिया दर्शाता है। वैसे तो हाइड्रोजन निकालता ही है, विहाइड्रोजनीकरण करता है, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में चूँकि इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, तो यहाँ से H2 की जगह H2O निकल जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है बच्चों, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चों। ठीक है, वो डिहाइड्रोजनेशन है, ये डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चों, H2 निकल जाता है और बन जाता है हमारे पास में एल्कीन। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखें बच्चों कि कौन सा एल्कोहल, विच एल्कोहल शोज डिहाइड्रेशन विद कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, इट हैज़ कम इनटू द एग्जामिनेशन ऑफ राजस्थान बोर्ड। आंसर क्या था बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल। ये शायद 1-2 साल पहले का ही मामला है। ठीक है बच्चों, 1-2 साल पहले का ही मामला है, ये अभी आया था, 1-2 साल पहले आया एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है, कर सकते हैं आप लोग। क्लियर हो गया, चले आगे। तो कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर क्या काम करता है बच्चों, ये काम करता है आपका कार्बोनिल यौगिक बनाता है, लेकिन इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल इट फॉर्म्स बोलो एल्कीन। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग आगे चलें तो अगला हमारे पास में अगला रिएजेंट आ जाता है, और वो है बच्चों हमारे पास में HNO2। HNO2 को बोलते हैं बच्चों हम लोग नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस। एक नाइट्रिक एसिड भी होता है, वो HNO3 होता है, ध्यान रखना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड की बात कर रहा हूँ। जनरली रिएक्शन के अंदर इसको इस तरीके से शो करते हैं, NaNO2 + HCl। रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से
तो हमारे पास में देखो बच्चों, यहाँ से मेरे पास में क्या निकलेगा, NaCl बाहर हो जाएगा माइनस NaCl और बन जाएगा आपका HNO2। तो कई बार HNO2 डायरेक्ट लिख दे तब भी बात एक ही है, और अगर वो बात एक साथ नहीं लिखे तो आप ध्यान रखना, अगर वो आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के देता है HNO2 तो भी एक बात है, ठीक है। बस ध्यान रखना है, अगर ये दोनों लिख दें, बाय द वे किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर वो ये लिख देता है, कार्य के अंदर बताएंगे हम लोग इसको, कार्य के अंदर तो देखिए बच्चों, अगर वहाँ पर वो NH2 पे काम करता है ख़ास तौर से ये, अगर मान लीजिए वो यहाँ पर लिखता है NaNO2/HCl, तो आपको बनाना है NH2 को चेंज करना है N2+Cl- के अंदर, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसके अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से मेरे पास में N2 बाहर हो जाता है, जल में लिखता हूँ H और OH, यहाँ से HCl बाहर हो जाता है और OH जुड़ जाता है, मतलब ROH बन जाता है। तो अगर मान लीजिए अमाइन की रिएक्शन आप पहले NaNO2/HCl से कराएंगे तो पहले डाइएजोनियम सॉल्ट आपको बनाना है, डाइएजोनियम लवण आपको बनाना है, और डाइएजोनियम लवण का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। और अगर इसकी डायरेक्ट रिएक्शन करवा दी जाए HNO2 के साथ में, वो डायरेक्ट HNO2 तो फिर डायरेक्ट आपको एल्कोहल बनाना है। खास बात ये बच्चों, फिर ये स्टेप बनाने की जरूरत क्या है, एक्चुअल में यहाँ पर ये इंटरमीडिएट की फॉर्म काम करता है, मतलब ये तो अस्थायी है आपका, लेकिन अगर ये एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट होता है, अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग पर N2+Cl- जुड़ा होता है तो वो स्थायी हो जाता है और फिर उससे बहुत सारी रिएक्शन चलाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा NH2 और रिएक्शन चलाई NaNO2/HCl के साथ में, क्या बनेगा बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और बोर्ड एग्जाम के अलावा कंपटीशन में भी कई बार पूछी गई है। N2+Cl- बना कि नहीं बना, ये तो बना है, यहाँ R था, यहाँ बेंजीन रिंग है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। बेंजीन की जगह वो AR भी लिख सकता है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग की जगह वो आपको वो ऐसे भी लिख सकता है ArNH2, बात एक ही है, इसको हटा के ऐसे लिख देते हैं। वो लिख सकता है इसको ArNH2, वो इसको लिख सकता है PHNH2, वो लिख सकता है C6H5NH2, ठीक है बच्चों। वो सारी कंडीशन उसके साथ में या वो ऐसे लिख के दे सकता है। पहले आपको डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना है। अब उसके बाद में ख़ास बात ये बच्चों, अगर आप इसके साथ में रिएक्शन चलाना चाहते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए गौर देंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान भी रखेंगे। अगर मान लीजिए बच्चों इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ Cu2H2/HCl के साथ में, यह कराता हूँ Cu2H2/HBr के साथ में, यह कराता हूँ Cu2H2/HCN के साथ में, यह करा देता हूँ Ki के साथ में, यह करा देता हूँ Cu/HCl के साथ में, यह कराता हूँ Cu/HBr के साथ में, या Cu/HCN के साथ में, ठीक है बच्चों, या HbF4 के साथ में। अगर इनमें से किसी के भी साथ रिएक्शन कराता हूँ, ये तो उत्तर का काम करता है, ठीक है। HCl से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से N2 बाहर बच्चों, यहाँ से HCl बाहर, और ये बन जाता है बेंजीन रिंग पर हेलोजन क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन से करवाएंगे तो बन जाएगा बच्चों ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। साइनाइड से करवाएंगे तो बन जाएगा साइनोबेंजीन। क्या इसे कराएंगे बच्चों तो बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर आप लोग इससे कराएंगे तो बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, इससे कराएंगे तो बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन, अगर इससे कराएंगे तो बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन, इससे कराएंगे तो बन जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन C6H5F, ठीक है बच्चों। आपको सर इसमें क्या फ़र्क है, देखो बेटा, यहाँ पर आपने Cu2H2 लिया है और यहाँ केवल कॉपर का चूरा लिया है, यहाँ Cu2H2 साथ में लिया है केवल कॉपर से। तो जब रिएक्शन इनके साथ चलाई जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मायर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, सैंड मायर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, सैंड मायर अभिक्रिया। और अगर केवल कॉपर के चूरे के साथ चलाते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग गाटरमान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, गाटरमान अभिक्रिया, गटरमैन रिएक्शन। कुछ लोग गटरमैन बोलते हैं, मैं गटरमैन बोलता हूँ उसको,
गाटरमान रिएक्शन। तो ये गाटरमान जो था ना, ये गया सेंडमायर के पास में, कहा यार तूने तो इतना सारा खर्चा कर दिया, देख तू पहले CO2H2 लाया, फिर रिएक्शन चलाया, जब जाके क्लोरोबेंजीन बनाया, देख तेरे भाई ने तो कॉपर के चूरे से काम चला दिया, तू इतना काम किया। तो उसने कहा भाई ठीक है, एक बात चेक कर ले। और जब चेक किया तो पता लगा बच्चों कि इसमें उत्पाद की जो लब्धि है, मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट था वो क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट की जो उत्पाद की जो लब्धि होती है वो अधिक होती है, मतलब उत्पाद अधिक बनता है, इसमें कम बनता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि क्या कारण है सेंडमायर अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया से अधिक श्रेष्ठ है। रीजन लिखोगे क्योंकि सेंडमायर अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की लब्धि जो है वो गाटरमान अभिक्रिया से अधिक होती है। और अगर बच्चों यहाँ पर HbF4 से रिएक्शन करा देते हैं तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग, इस अभिक्रिया को बोलते हैं बाल्ज-शीमान। क्या बोलते हैं बच्चों, बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। सब वापस आएंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये बताना था कि अगर मान लीजिए यही रिएक्शन आप करा देंगे किसके साथ में, वो H2O के साथ में करा देंगे जल अपघटन, तो वही आपको NH2 हटाना, क्या लगाना है, OH लगाना। बात समझ आ गया आपको बच्चों। तो सिंपल सी बात हमें जो समझ में आती है, अगर यही रिएक्शन आप एथेनॉल के साथ करा देते हैं C2H5OH के साथ में, तो यहाँ पर बेंजीन बन जाता है, C6H6 बन जाता है। तो सिंपल सी बात हमारे पास में जो समझ में आती है बच्चों वो ये आती है कि जब हम लोग इसकी रिएक्शन, इसको एनिलीन बोलते हैं बच्चों, एरोमेटिक एमीन है, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, कि जब एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ में, NaNO2 और HCl के साथ में, तो पहले डाइजेनम लवण बनता है। तो डाइजेनम लवण स्टेबल होता है, तो इतनी सारी रिएक्शन उससे चलाई जा सकती हैं। अगर रिएक्शन CO2H2 की प्रेजेंस में होती है तो वो सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है, और केवल कॉपर के चूहे के साथ में होती है तो वो कहलाती है आपकी गाटरमान अभिक्रिया। HbF4 की रिएक्शन कहलाती है आपकी बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। और इससे हम लोग अगर जल अपघटन कराते हैं तो डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हैं, और एथेनॉल से कराते हैं तो बेंजीन बना सकते हैं। बात समझ आ गया आपको। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में सेंडमायर अभिक्रिया अलग से पूछिए नाम से, सेंडमायर अभिक्रिया समझाइए, गाटरमान अभिक्रिया अलग से नाम से पूछिए, बाल्ज-शीमान अभिक्रिया नाम से पूछिए। तो एक साथ भी पूछ सकते हैं, कारण भी पूछ सकते हैं, सर्वश्रेष्ठता पूछ सकते हैं, और नाम रिएक्शन का नाम देकर के पूछा जा सकता है। यहाँ एक बात मैं आपको जो काम की बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर यूँ करके यहाँ RNH2 लिख देता, यहाँ ARNH2 है, ARNH2 की जगह मैं लिख देता ARNH2, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख देता मैं CH3CH2NH2 लिख देता, और उसके बाद में अगर इसकी रिएक्शन करा देता मैं, मान लीजिए NaNO2/HCl, तो पहले वही बनता है N2 + Cl-। फिर आप सोचते कि इतनी सारी रिएक्शन चलाई जा सकती हैं, तो नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन इसमें नहीं चल सकती। रीजन क्या है बच्चों, ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, ऐसा होता है। तो सीधा यूँ कह सकते हैं कि इसमें आपको एल्कोहल ही बनाना है। तो यूँ कह सकते हैं कि एलिफेटिक एमीन जो होते हैं वो नाइट्रस अम्ल के साथ में तो क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वो पहले डाइजेनम सोल्ट बनाते हैं, जो स्थायी होने के कारण इतनी सारी अभिक्रिया चलाई जा सकती हैं। यूँ कह सकते हैं कि भैया एक फास्ट ट्रेन है, और फास्ट ट्रेन मान लीजिए किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रही है, और बीच में 2-3 गाँव पड़ते हैं, तो क्या होगा कि ट्रेन वहाँ से गुजरेगी तो सही लेकिन रुकेगी नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन में बनेगा तो सही है लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं। जबकि इसमें क्या होता है कि ट्रेन लोकल है, चलेगी, यहाँ रुकेगी, रुकने के बाद में आप दूसरी ट्रेन चेंज कर सकते हो और अलग अलग सेंटर पे जा सकते हो। बात समझ में आ गई बच्चों। तो सेंडमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया और बाल्ज-शीमान अभिक्रिया, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव टू लर्न अबाउट द डिफरेंट एक्शंस ऑफ द नाइट्रस एसिड और NaNO2/HCl। इज द क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आ गई आपको? कर लेंगे आप लोग, जो जो क्वेश्चन बनते हो मैंने आपको बता दिए। चलें आगे। इसमें नोट लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे सेंडमायर अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया की अपेक्षा, सेंडमायर अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें उत्पाद की लब्धि गाटरमान अभिक्रिया से अधिक होती है, गाटरमान अभिक्रिया से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, द सेंडमायर रिएक्शन इज बेटर देन फ्रॉम गाटरमान रिएक्शन बिकॉज the percent yielding of product
द परसेंट yielding of product higher than as compared to the Gattermann reaction. Is that clear? एक लाइन और लिख लेंगे इसके अंदर, HBF क्या बोलते हैं भैया, फ्लोरोबोरेट HBF4 की अभिक्रिया को बाल्ज-शीमान अभिक्रिया कहा जाता है। द रिएक्शन ऑफ HBF4 इज नोन एज बाल्ज-शीमान रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलें आगे, चलिए इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं अगले रिएजेंट की ओर। अगला रिएजेंट हमारे पास में आता है, वो आता है बेटा हमारे पास में, अगले रिएजेंट में लिखेंगे जिंक डस्ट, इसको जिंक चूर्ण भी बोलते हैं। जिंक डस्ट है बच्चों। जिंक डस्ट की बात करें हम लोग, कार्य लिख देंगे, यह X2 का विलोपन करता है। इंग्लिश में लिख लेंगे इट एलिमिनेट X2। दो जब निकलते हैं तो पास वाले से निकलते हैं, हमको सबको मालूम है। यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH Cl CH Cl और यहाँ लिख दिया मैंने Zn डस्ट। क्या बनेगा बताओ? X2 बाहर, ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ गई? कंपटीशन एग्जाम का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन था प्रोपिलिडीन क्लोराइड, नाम सुन लीजिए, प्रोपिलिडीन क्लोराइड की अभिक्रिया Zn डस्ट से कराने पर, डस्ट से कराने पर प्राप्त उत्पाद होगा, ऑप्शन ए प्रोपेन, बी प्रोपीन, सी 3-हेक्साइन, डी नन। कोई नहीं, बोलो क्या होता है प्रोपिलिडीन क्लोराइड? कॉमन नेम बताए थे आपको। जब एक ही हेलोजन, जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन होते हैं तो प्रोपिलिडीन, इडीन लगता है, बताया था। मतलब ये हो गया आपके पास में, ये आपका प्रोपिलिडीन क्लोराइड हो गया बच्चों। बताओ हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें तो मुझे बताओ, क्या अगर जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगी क्या? आंसर है नहीं होगी। ये दो हेलोजन निकालता है, पास वाले कार्बन, पास तो आई नहीं, तो दो मॉलिक्यूल, जब नई रिएक्शन होती है तो दो मॉलिक्यूल लिखते हैं, ठीक है? गौर से देखना, ये वाला हेलोजन इस वाले हेलोजन से Cl2 ज़्यादा लिया, एक वाला हेलोजन, तो ये वाला Cl, ये वाला Cl, ये Cl2 निकल गया। इसको ऐसे लिख लो यार, नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है? Cl 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 Cl, तो ये दोनों Cl निकल गए आपके, ये दोनों Cl निकल गए, बन गया, निकल गया ना पास वाले, दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया? CH3 CH2 CH, ठीक है? क्या बन जाएगा आपका? डबल बॉन्ड, फिर क्या बनेगा? CH CH2 CH3, क्या बना बताओ? 1 2 3 4 5 6, नन ऑफ दिस, और अगर वैसे तो 3-हेक्सीन। आंसर। बात समझ में आएगी नहीं आपको? ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए आपको मैंने बता दिया। ध्यान रखेंगे आप लोग, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलिए, आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। जिंक डस्ट के बाद में बच्चों अगली जो रिएक्शन आ रही है वो रिएक्शन कहलाती है, अच्छा
टाइम कम है बच्चों, टेक्निकल टीम ने बताया भाई अब ज़्यादा टाइम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब यूँ कह सकते हैं कि अगला जो रिएजेंट आता है वो हम लोग एक छोटा सा रिएजेंट ले लेते हैं, क्योंकि अब एक आध मिनट की और क्लास हो सकती है, तो उसके बाद में इसको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर बात करें, इसके बाद में जिंक डस्ट के बाद में अगला रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल हैलाइड, धातु हैलोजन की अभिक्रिया, धातु हैलोजन, धातु हैलोजन की अभिक्रिया। खास बात ये बच्चों, धातु हैलोजन की अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें खास बात ये है बच्चों कि धातु की, मेटल की हैलोजन से रिएक्शन बताता हूँ मैं आपको। उसको यूँ समझो आप कि मान लीजिए आप और आपका दोस्त दोनों एक ही क्लास में, एक के पास साइंस बायोलॉजी है, आपके पास साइंस में, तो एक ही स्कूल के अंदर है, और पता लगा 10 साल बाद एक आप अच्छे डॉक्टर बन गए एम्स में जाके, आपका दोस्त जो है IITian बन गया, और करीब 10 साल बाद वो आपको किसी पार्टी में खाना खाते हुए नजर आता है। आप क्या कहेंगे? अरे यार तू यहाँ क्या करेंगे? गले मिलेंगे। तो इसी तरीके से जब भी हैलोजन मेटल को देखता है तो तुरंत रिएक्शन करता है, बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। देखते हैं ज़रा गौर से, मेटल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम लोग बात करें, पहली रिएक्शन तो यहाँ लिख दी बच्चों मैंने, RX रिएक्शन करा दी इसकी Na के साथ में, ये मेटल हैलाइड की रिएक्शन है बच्चों। जब सोडियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं, एक बात ध्यान रखना है, सोडियम के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो आप इसको कराना ड्राई ईथर की फॉर्म में, क्योंकि ताकि जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चले, ब्लास्ट नहीं हो, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग Na/ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, शुष्क ईथर कह सकते हैं इसको, शुष्क ईथर। तो यार ध्यान रखना, सोडियम के साथ जब भी हल्की हैलाइड की रिएक्शन होती है तो जितने भी कार्बन उसको डबल कर देना, 2 होंगे तो 4 कर देना, 4 होंगे तो 8 कर देना, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है CH3 CH2 Cl, यहाँ लिख दिया सोडियम/ ड्राई ईथर, क्या बनेगा बताओ? हटा दो इसको, डबल कर दो, CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया ना डबल। एथेन था, क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। आपको सर कैसे हुआ है? देखो बच्चों, जब भी इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल काम में लेते हैं सोडियम के, 2 ही मॉलिक्यूल काम में लेते हैं किसके? हैलाइड के, और यहाँ से ये 2NaCl बाहर, और ये बन जाएगा आपका। तो पहली बात ये है कि सोडियम धातु के हैलाइड के साथ अभिक्रिया कहलाती है आपकी वुड्स रिएक्शन। क्या कहलाती है भैया? वुड्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग वुड्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वुड्स अभिक्रिया, पहली बात। दूसरी बात ये है, आपको सर ये डबल कैसे हो गया? अपन ने तो लिया तो एक ही था, अपन कैसे बता रहे डबल लेना? रहे भाई, अगर के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम ये ले लोगे तो मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल है इसमें? अब सर मान लीजिए आपने तो 5 ml ले लिया, कितने मॉलिक्यूल? बहुत सारे मॉलिक्यूल, काउंट ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे सोडियम के टुकड़े में कितने सोडियम के टुकड़े पार्टिकल? बहुत सारे हैं, तो 2-2 के साथ में रिएक्शन होती है, बात ध्यान रखना। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत काम नाम की चीज़ें सीखी, ये आपको याद करनी है, तो बाकी देखिए कल अगली क्लास बताएंगे आपको हम। ओके बच्चों, 2 क्लास मुझे लगता हो ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें रह रही हैं। उसके बाद में फिर हम लोग अपने क्लास चालू करेंगे। 2 क्लास तक और वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिडक्शन मुझे पूरा पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीच बीच में आएगा, और एक ऑक्सीडेशन पढ़ाना, तो 2 टॉपिक वो और कुछ एक ये चीज़, तो 2 क्लासें और आपकी चलेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग अपनी ऑर्गेनिक चालू करेंगे, ठीक है बच्चों। क्लास से रेगुलर रहते रहिए और नोट्स बना